अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भगवान श्री कृष्ण मृत्यु लोक में अपनी लीला समाप्त कर चुके थे। उनके बाद पांडव भी संसार से विरक्त होकर अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर स्वयं हिमालय को चले गए थे और कलयुग चुपचाप एक चोर की भांति मृत्युलोक में प्रवेश कर चुका था। एक दिन शिकार खेलते खेलते महाराज परीक्षित जंगल में गए। राजन, मैं आपकी शरण में आया हूं और शरण में आए हुए को स्थान देना आपका धर्म है। इसलिए मुझे वो स्थान बताइए जहां मैं रह सकूं। तुमने पांडव वंशी राजा से शरण मांगी है, हम तुम्हें रहने का स्थान अवश्य देंगे, परंतु तुम अधर्म के सहायक हो, इसलिए हम तुम्हें केवल 4 स्थानों में रहने की अनुमति देते हैं। जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मद्यपान होता हो, जहां परस्त्री संग हो और जहां हिंसा होती हो। उन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, काम और निर्दयता, ये 4 अधर्म निवास करते हैं, सो तुम वहीं रहो। प्रभु, ये चारों स्थान सीमित हैं। मुझे कोई और स्थान भी प्रदान करें। अच्छी बात है, क्योंकि धन में रजोगुण का वास है, सो तुम सोने में भी रह सकते हो। जो आज्ञा प्रभु। जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। तो लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला जाएगी। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहती है जिसे हम मार दे रहे हैं, जिस माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, का एक सीनरी दिखाई देगा और उसी समय चीन के साथ भारत का युद्ध होगा। चीना संगे आद्य समर है। चीन के साथ पहला युद्ध भारत का होगा और क्या होगा ना, चाकरिया माने फेरस्त है। उसी समय कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जो नौकरी में है, सरकार उनको बोलेंगे घर को जाओ, नौकरी इतने लोगों को हम नहीं दे पाएंगे, यानी संख्या कम हो जाएगा। जी और शुरुआत इसी अहम खबर के साथ कर रहे हैं। ईद की नमाज पर यूपी पुलिस का आदेश, सड़क हो या छत, नमाज की इजाजत नहीं है। सड़क पर नमाज करने पर केस दर्ज होगा, यहां तक कि पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द होगा, ये कहा गया है पुलिस के स्टेटमेंट में। मेरठ और संभल पुलिस ने इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी है। पुलिस ने कहा है कि सड़क तो सड़क, लोग अपने घरों की छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल। और देखिए मेरठ पुलिस क्या कह रही है, सड़क पर नमाज तो पासपोर्ट होगा रद्द, यानी कि अगर ऐसा मामला आया तो ये कार्रवाई होगी। संभल पुलिस क्या कह रही है, सड़क और छत पर नमाज पढ़ी तो मुकदमा होगा। ईरान और हूथी के खिलाफ अमेरिका की जंगी तैयारी ब्रेक करी। इस वक्त की बड़ी खबर, डियागो गार्सिया पहुंचा C5 स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट। C5 एयरक्राफ्ट में B2 बॉम्बर्स के लिए गोला बारूद। जापान साउथ कोरिया की ओर लौटते दिखे C5 एयरक्राफ्ट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाई। इस वक्त की बड़ी खबर, C5 एयरक्राफ्ट का मतलब क्या है, सोचिए जरा। डियागो गार्सिया C5 एयर देखे, हूथी और ईरान पर हमले के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बारूदी सप्लाई शुरू हो गई है। हिल एयरफोर्स बेस से डियागो गार्सिया पहुंचा C5 स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट। ये आज की सबसे बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। ईरान से बातचीत फेल होने के अगले ही दिन बमबारी कर सकता है अमेरिका, ब्रेक करिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 18 अप्रैल 2025 है और जुम्मा का दिन
सुबह का वक्त तकरीबन 10:15 बज रहे हैं। ये आज की वीडियो नंबर 5 है, 5 नंबर वीडियो। और इस वीडियो में जो सीरियल से वीडियो आती है इसमें यहाँ दूसरा नंबर रहेगा। तकरीबन ये 311 नंबर की वीडियो होगी आज की। और बहरहाल पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको इस्तेमाल करने के लिए अभी अमेरिका डरा रहा है ईरान को, ईरान नहीं डर रहा है। तो जब वो नहीं डरेगा, आप इंतज़ार करो, मेरा ज्ञान कहता है ईरान नहीं डरेगा और हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारने का ऑर्डर आपको अमेरिका देगा हिंदुस्तान को। ये बात मैंने 2016 में मुंबई के कंट्रोल ऑफिस में लेटर दिया था, उसमें भी लिखा था, समझाया था उनको। उन्होंने जब मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था SBI CID ब्रांच में, M ब्रांच में, पहले माले पे मैं वहाँ गया था। मैं तकरीबन 9:30 से कंटिन्यूस 1:45 बजे तक हमारी उनकी बातचीत हुई थी। और मैंने उन CID ब्रांच से M ऑफिस के CID ऑफिसरों से बातचीत की थी। उन्होंने समझाया था, बहुत समझाया था कि हिंदुस्तान को वो इस्तेमाल करके बर्बाद कर देंगे, चाइना के हाथों हमें ख़त्म कर देंगे और हमारे हाथ से कुछ नहीं आएगा। ये सब प्रोपेगेंडा होगा, हमारे देश के गद्दार नेता खाएंगे पिएंगे मज़ा करेंगे ऐश करेंगे, देश को बर्बाद कर देंगे। तो उन्होंने लास्ट में मुझसे ये भी कहा था कि हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे, हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे और जो भी कर सकेंगे देश की सुरक्षा के लिए करेंगे। हमको उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन वो क्या किए, क्या करेंगे भी बेचारे, वो अपने से सीनियर को रिपोर्ट भेजेंगे, सीनियर रिपोर्ट आगे भेजेगा, जहां गद्दार तक पहुंचेगा वहां उसको दबा दिया जाएगा, खत्म कर, छोड़ो यार ये तो हम करने ही वाले हैं। तो ऐसा होता है। तो फौजी जवान जो हैं वो मेन पॉइंट हैं भैया। तुम्हारे ऑफिसरों तक, तुम्हारे कर्मचारियों तक ये बात पहुंच चुकी है कि 2016 में कि हिंदुस्तान से ईरान को 2 न्यूक्लियर मारा जाएगा। तो अब वो तैयार हैं, अमेरिका बिल्कुल तैयार है ऑर्डर देने के लिए, लेकिन बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो। मेरे ख्याल से ये 25 के एंड तक हिंदुस्तान में पाकिस्तान के नाम का बिल फाड़ना शुरू कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको लास्ट में दिखाया कि रजत शर्मा जी जो इंडिया टीवी के आज की अदालत में आपको सवाल जवाब करते हैं, उन्होंने बताया कि मोदी जी बहुत मेहनत से, ताकत से, हिम्मत से अमेरिका को से तहव्वुर राना को ला रहे हैं। भैया तहव्वुर राना को इंडिया में क्या ज़रूरत है? 26/11 हो गया, आपने फांसी भी दे दिया, जिसको मारना था मार दिया, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लग गया, एक अटैची भर भर के सबूत आपने यूनाइटेड नेशन में पेश कर दिया, कुछ नहीं हुआ। आपने अभी तक पाकिस्तान का क्या किया? जनरल बख्शी के हिसाब से ये किया है आपने, तो आपने कुछ नहीं किया है। सर्जिकल स्ट्राइक सब ड्रामा है, सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं किया है, झूठे मक्कार हो आप। बहरहाल आपने कुछ नहीं किया। अब तहव्वुर राना को लेके ले आओगे हिंदुस्तान में, क्या करोगे? क्या उखाड़ोगे पाकिस्तान का? कुछ नहीं उखाड़ोगे। बस वही जो अमेरिका ऑर्डर देगा ना पाकिस्तान में हमला करो तो ईरान को न्यूक्लियर मिसाइल मारे, इस प्लान के तहत आप तहव्वुर राना को अमेरिका दे रहा है। हो सकता है दे, हो सकता है ना दे, हो सकता है ऐसा चाय के टी बैग होता है ना, वो गिलास में से डुबो के निकाल ले, एक दिन हिंदुस्तान भेजे, दूसरे दिन वो अमेरिका, क्योंकि वो तो उन्हीं की एजेंट है, वो उन्हीं के लिए काम करते हैं। उनके माथे पर पाकिस्तान का लेबल लगाया गया है, सारा बिल पाकिस्तान पर फाड़ने के लिए। हाँ, और पूरा पाकिस्तान हुकूमत, उनकी पूरी फौज अमेरिका की गुलामी कर रही है। तुम समझते नहीं हो, वो जो अमेरिका कहता है वही वो करते हैं। तो इस बात को अगर समझो तो हिंदुस्तान की फौजी जवानों के समझ में आ जाएगा। बहरहाल तहव्वुर राना जो आएगा उससे खुलासा किया जाएगा, पाकिस्तान के नाम पर बिल फाड़ा जाएगा, हिंदुस्तान को उकसाया जाएगा कि आप पाकिस्तान पे हमला करो। देखो देखो ये सब बाद में तहव्वुर राना फिर अमेरिका ले लेगा, बोलेगा भाई हमारा आदमी हमको दे दो क्योंकि और आगे भी काम करना होगा ना। बहरहाल तो आप मेन पॉइंट ये है कि अभी अमेरिका से ईरान नहीं डर रहा है, इसके लिए अमेरिका अपने अरब के पेट्रोल की हिफाजत करेगा, इजराइल की हिफाजत करेगा, उसको सेव करेगा, क्योंकि अरब के पेट्रोल से उसको कमाना है, उसी दौलत पे तो कब्जा करना है। अगर वहां 2-4 न्यूक्लियर गिर गया तो अरब का पेट्रोल तो बर्बाद हो जाएगा, 100 साल तक तो गया पीछे।
तो दौलत कमानी है तो उसको सेव करना पड़ेगा। तो भाई इंडिया आप ईरान पे हमला करो, मारो पीटो, ताकि ईरान जो भी जवाबी कार्रवाई करे वो हिंदुस्तान में करे, ये पूरा अरब का पेट्रोल और इजराइल सेफ रहे। इस बात को समझो। तो इजराइल को और अरब के पेट्रोल को सेव करने के लिए हिंदुस्तान से कहा जाएगा, हिंदुस्तान आप 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान में मार दो, ईरान खत्म हो जाएगा, बाद में जो बचा कुछ रहेगा हम मार देंगे। ठीक इसी तरह जब वो पाकिस्तान को मार देगा तो उसके बाद जब उसको खिला पिला के फिर से हिंदुस्तान को मजबूत किया जाएगा, बोलेगा अब चाइना को मारो, तो चाइना में भी न्यूक्लियर मिसाइल मारी जाएगी, क्योंकि जमीनी लड़ाई और जेट की लड़ाई तो लड़ नहीं सकोगे। तो या तो चाइना तुम्हें खत्म कर देगा, वो अपने आप को बचा लेगा, लेकिन अमेरिका तो ये चाहेगा कि चाइना किसी भी हाल में खत्म हो। तो आप चाइना को मारोगे, न्यूक्लियर मिसाइल से मारोगे, गिरते साथ धम 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 बड़े बड़े शहरों पे खत्म। बाद में जो बचेगा वो अमेरिका घुस जाएगा, फिर पड़ोसी में है ताइवान, वहां से फिर उसकी फौज करीब वो टाइम आएगा तो वो सब अपनी फौजें बढ़ा लेगा, चाइना को चारों तरफ से घेर लेगा, फिर चाइना को जेट फाइटर से मिसाइल से धड़ाम धड़ाम बाकी जगह सब टारगेट करके खत्म कर देगा। बाकी बचेगा रूस, नॉर्थ कोरिया। तो चाइना के बगैर नॉर्थ कोरिया भी कमजोर हो जाएगा, चाइना के बगैर रूस भी कमजोर हो जाएगा। तो चारों तरफ से हमला करके पहले रूस को मार लेंगे, फिर नॉर्थ कोरिया को मार लेंगे, साउथ कोरिया के हेल्प के लिए हाई है। तो ये सब दिमाग लगा हुआ है। तो इसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल है। मैं बार बार बता चुका हूं कि यहां हिंदुस्तान की बहुत बड़ी अहमियत है। अगर हिंदुस्तान ने अकल से काम नहीं लिया तो मारा जाएगा। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब तक अमेरिका हिंदुस्तान के जरिए ईरान पाकिस्तान को नहीं मारता तब तक वो गल्फ के पेट्रोल पर नहीं कब्जा कर सकता। क्योंकि जिस दिन खुल कर जाएगा पूरे अरब पर कब्जा करने के लिए, बे चल हट बे हट बे हट बे, ये सारा पेट्रोल मेरा, तो भी सारे मुल्क वाले चिल्लाएंगे यार ईरान पाकिस्तान हम सब मुसलमान हैं, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो, आओ हम सब मिल बांट के खाएंगे, आ जाओ। फिर पाकिस्तान ईरान जाएगा, सारे मुल्क के मुसलमान सब एक हो जाएंगे, तो फिर अमेरिका के लिए भारी पड़ जाएगा। इसके लिए पहले ईरान पाकिस्तान को मार दो ताकि फिर कोई ना आए। तो जब तक ईरान पाकिस्तान नहीं मरेगा पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा नहीं होगा। ठीक इसी तरह जब तक कि चाइना और रूस जिंदा हैं, जब तक दुनिया में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं बन सकता, दुनिया में एक हुकूमत नहीं हो सकती। और जब तक चाइना है रूस को कोई मार नहीं सकता, जब तक रूस है तब तक चाइना को कोई मार नहीं सकता। अब इन दोनों के साथ साथ समझ लो कि राम लखन की जोड़ी है, इन्हीं के साथ नॉर्थ कोरिया भी है। रूस चाइना नॉर्थ कोरिया का एकजुट है। इसी तरह हिंदुस्तान अगर ये गलती करता है तो चाइना को अकल आ जाएगी कि ईरान पाकिस्तान के बाद मेरा ही नंबर है। तो फिर रूस और चाइना नॉर्थ कोरिया तीनों मिलकर एकजुट होकर के ये चाहेंगे, इनकी मजबूरी बन जाती है कि जैसे हम तीन एक हैं ऐसे ही हमारे साथ पाकिस्तान और चाइना को भी एक कर लो, मजबूत कर लो। जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी ताकत, जितना भी हेल्प कर सकते हैं हम करके ईरान पाकिस्तान को मजबूत करें, क्योंकि ये ईरान पाकिस्तान अमेरिका के सामने हमारे लिए ढाल साबित होंगे। अगर ईरान पाकिस्तान जिंदा रहेगा तो हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर चाइना पे हमला नहीं कर सकता। ईरान को यह बात समझ में आ जाएगी। तो यहां अमेरिका के लिए हिंदुस्तान बड़ी अहमियत रखता है, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए। यही वजह है कि हिंदुस्तान के सर पर, कंधे पर अमेरिका और इजराइल का हाथ है कि हम इसे इस्तेमाल करके वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बना सकते हैं। और अगर हम हिंदुस्तान को इस्तेमाल न कर सके तो ना तो पेट्रोल पे कब्जा कर सकते हैं, ना ही वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बना सकते हैं, कुछ भी नहीं बना सकते। स्टेप बाय स्टेप अगर हम सीढ़ी के पहले स्टेप पर, 2 स्टेप पर, तीसरे स्टेप पर, चौथे 5वें स्टेप पर नहीं चढ़ सकते तो फिर उस सीढ़ी को इस्तेमाल करके हम उसके आखिरी मंजिल पर नहीं चढ़ पाएंगे। बात समझ आती है? इसी तरह रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, पाकिस्तान, इन 5 मुल्कों को अगर अपनी जान बचानी है
तो लाजिम हो जाता है कि सबसे पहले हिंदुस्तान को मार दो। चाइना रूस बेवकूफ है, ये बात उनके ध्यान में जाती ही नहीं है। लेकिन आज नहीं तो कल जैसे ही ईरान पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान कदम उठाएगा, उनके समझ में आ जाएगा ये हिंदुस्तान को अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, ये समझ जाएंगे। फिर उसके बाद क्यों अभी वो ईरान 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 डर जाओ डर जाओ डर जाओ, नहीं डरेगा तो फिर ईरान को छोड़ देंगे। अच्छा तू ऐसे रे, हम तुझको हिंदुस्तान से मारते। तब चाइना समझ जाएगा कि हिंदुस्तान को अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। अगर ईरान पाकिस्तान को मरवा दिया तो फिर अगला टारगेट अमेरिका इस्तेमाल करके किसको मरवाएगा? चाइना को मरवाएगा। तो चाइना को समझ में आ जाएगा, तो हिंदुस्तान की तो गई। और जब हिंदुस्तान पे चाइना 13 मुल्कों को लेकर हमला करेगा, आक्रमण करेगा, जैसा कि भविष्य मालिका की पेशन गोई है, भविष्यवाणी है अच्युतानंद जी की, उड़ीसा के अच्युतानंद जी के पंच सखाओं के साथ जो उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम भविष्य मालिका है, उसमें लिखा हुआ है कि 13 मुल्क को लेकर के चाइना हिंदुस्तान पे आक्रमण करेगा। तो इसे 24, 25, 26, 27 में इसी 2024, 25, 26, 27 में 2024 से लेकर 2027 में भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि इसी 3-4 सालों में 24, 25, 26, 27 इन 4 सालों में चाइना हमला करेगा। और यही 4 सालों में अभी ये 26 पड़ रहा है, 25 के एंड में अमेरिका बोलेगा जाओ ईरान को मारो, पाकिस्तान को मारो, हैं। और इसी 26 में 2026 में मुसलमानों के इस्लाम के हिसाब से 1500 साल पूरे होते हैं, यानी 1.5 दिन मुसलमानों की जो आज़ादी के है वो पूरे हो जाते हैं। खैर ये बात तो अभी समझाने का टाइम नहीं है, तो यही पूरे हो जाते हैं 26 में। 26 में कई आंकड़े मुकम्मल होते हैं। यहाँ पर दलील मिलती है, सबूत मिलता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा कांड होने वाला है। या तो सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, या तो फिर हिंदुस्तान को बर्बाद करके 3rd वर्ल्ड वॉर लड़ा जाएगा, जिसको गज़वे हिंद कहते हैं, जिसको आर्मगडॉन भी कहते हैं और मलहमतुल उज़्मा भी कहते हैं। बहरहाल यहां पर हिंदुस्तान की बहुत बड़ी अहमियत है। और 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले अगर हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने में कामयाब हो गए, ईरान पाकिस्तान को मार के चाइना को मार दिए, तो सारी दुनिया की औरतें बाजार में बैठ जाएंगी। जैसे कि मैं बार बार बोल चुका हूं, दुनिया का हर आदमी, ईरान पाकिस्तान मरा कि दुनिया खत्म, फिर कोई नहीं बचा सकता चाइना को, फिर कोई नहीं बचा सकता रूस को, फिर कोई नहीं बचा सकता नॉर्थ कोरिया को। फिर 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट बन गया और सारी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठा दिया जाएगा, नंगी कर दिया जाएगा, और सारी दुनिया की दौलत पर, सारी दुनिया के मुल्क पे एक ही हुकूमत, सारे लोगों को कैद कर लिया जाएगा। आप गुलामी करो, बस सारी दौलत हुकूमत लेगी, आप सिर्फ तनख्वाह लो और काम करो। आप मर्द हो, सेक्स करना है औरतों के साथ करो जो बाजार में बैठी हुई हैं। सारी औरतों को बाजार में बिठा दिया जाएगा। शादी ब्याह, 7 फेरे, निकाह, ये सब शादी ब्याह सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। नो फैमिली। तो हिंदुस्तान के फौजी जवानों, आप ये सोचो, ये 24, 25, 26, 27, मैं तो कहता हूं 28, 24 में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, 25 में हो रहा है। देख रहे हो अमेरिका ईरान को, ये 25, 26, 27, 28, ये बहुत डेंजर है तुम्हारे लिए, हिंदुस्तान के लिए। इसमें सबसे खतरनाक हिंदुस्तान की फौज है। या तो आप अमेरिका के कहने से ईरान पाकिस्तान पे हमला करोगे तो ईरान पाकिस्तान वाले तुम्हें मारेंगे, और अगर इससे पहले चाइना ईरान पाकिस्तान के बाद समझ में आ जाती है कि हिंदुस्तान को मार दो नहीं तो हमें मार देगा, तो फिर ये 13 मुसलमानों के मुल्क मिल करके चाइना तुम्हारे हिंदुस्तान पे हमला करके फौजियों को मार देगा। फौजियों, तुमको मरना है, तुमको ये मुसीबत का सामना करना है, ये तुम्हारे अधर्मी नेताओं की वजह से, ये तुम्हारे अधर्मी नेता जो अमेरिका से भी पैसा आ रहा है तो सब जब्त कर रहे हैं। अब देखो ना, ब्लैक काला धन लाने के बदले में 15 करोड़ 15 लाख हर एक हिंदुस्तानी के बैंक में जा रहा था। हड़प कर गए ना सब, बल्कि पूरे हिंदुस्तानी को रोड पे पहुंचा दिए, फकीर कर दिए, न जाने कितने लोगों का माल जब्त कर लिए। हो गया।
ऐसा ही है अभी जो 8,08,736 करोड़ यूपी का बजट जो पैसा जाएगा यूपी को, ये सब उन लोगों में आपस में बढ़ जाएगा। भैया ए अपोजिशन थोड़ा मुंह में ले, निप्पल ले, तू चुप बैठ। और बुलडोजर बाबा के जितने उनके लिए जितने काम कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता, ले भाई तू थोड़ा 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 चाट ले शहद, चुप बैठ और मेरे लिए काम कर। और पुलिस वालों ये लो थोड़ा थोड़ा तुम खा लो, मेरे लिए काम करो। और वो क्या काम करवाएगा? वो जो दिल्ली से ऑर्डर आएगा, और दिल्ली वाले कौन सा ऑर्डर देंगे? वो जो अमेरिका से आएगा। पैसा, फौज, हथियार सब हिंदुस्तान का, काम अंग्रेजों का। हिंदुस्तान के फौजियों, हिंदुस्तान का बोझ तुम्हारे कांधों पर है। तुम मर जाओ, तुम्हारी बहन बेटियां सब बर्बाद हो जाएंगी तो हो जाए, तो फिर देश भी बर्बाद हो जाए तो हो जाए। या तो खुद को बचाओ, अपनी बहन बेटियों को बचाओ, तो फिर हिंदुस्तान को पहले बचाओ ताकि तुम बचो। वरना ये नेता तुमको बॉर्डर पे भेज के मरवा देंगे, और तुमको बॉर्डर पे नहीं भेज सके उससे पहले अगर चाइना को समझ आ गया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और 13 मुसलमानों के मुल्क मिलकर के तुम पर हमला करके तुम्हें मार देंगे। ठीक है, तुमको तो मरना ही मरना है। हिंदुस्तान की फौज बाद में हिंदुस्तान में घुस के पुलिस वालों के हाथ जिंदा उखाड़ेंगे। तू है ना मुसलमानों के घरों से मासूम बच्चों को निकाल निकाल करके उनको जेल में ठूस ठूस कर उनको जेल में मार डालता था। कोई कानून कायदा तेरे लिए नहीं था, यही हाथ से पकड़ता था ना, उखाड़। फिर उखाड़े जाएंगे, क्या कर लोगे? एक कंकर भी नहीं मार सकते मुसलमान, खून की नदियां बहाना दो दरकिनार। फिर पता चलेगा कि मुसलमान कहां से आए और कहां से जिंदा हाथ उखाड़ रहे हैं। मुसलमान कहां से आए जो अपने टैंकों के नीचे फौजियों को कुचल दिए। फिर ये जो कट्टरवादी है, जो भगवाधारी, जो लोगों के घरों के कब्रिस्तान पे बुलडोजर चला रहे, घरों पे बुलडोजर चला रहे, मदरसे पे बुलडोजर चला रहे, मस्जिदों में बुलडोजर चला रहे, भीड़ निकाल कर मस्जिदों के बाहर होली खेल रहे। 52 दिन जुमा आता है तो क्या तुमको होली मस्जिद में खेलना है? ये सारी भीड़ भाड़ का सत्यानाश कर देंगे। कई करोड़ हिंदू मारे जाएंगे। फिर कई करोड़ हिंदुओं के घर की औरतों का क्या होगा समझो। कई करोड़ घरों के हिंदू औरतों का क्या होगा, फौजियों की बहन बेटियों का क्या होगा, पुलिस वालों की बहन बेटियों का क्या होगा। जितने इंटेलिजेंट है, सीबीआई, सीआईडी, एलबीआई, क्या एलईडी, एईडी, एनआईएसआई और क्या क्या है यार। और तुम्हारे एमसी वाले, एमसीबी वाले जो बुलडोजर ले जाके गरीबों पर, मस्जिदों पर, मदरसों पर, कब्रिस्तानों में बुलडोजर चला रहे हैं। हाँ, सरकार का साथ दे रहे हो ना। तुमको तो मार दिया जाएगा घसीट घसीट के। तुम्हारे घर की औरतों का क्या होगा? अभी तो तुमको उल्टा ख्वाब दिखा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, भगवादारी के जवानों को भी बहुत मजा आ रहा है, और गवर्नमेंट सर्वेंटों को भी बहुत मजा आ रहा है, पुलिस वालों को भी बहुत मजा आ रहा है, फौजियों को भी बहुत मजा आ रहा है। ईरान पाकिस्तान को जब मारेंगे तो मुसलमानों के घरों में घुस घुस के उनकी और बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी कट्टरवादियों के जवानों के दिलों में लड्डू फूट रहे होंगे कि थोड़े दिनों के बाद जब हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो उसके बाद हम हिंदुस्तान के भी मुसलमानों के घरों में घुसेंगे और पाकिस्तान के भी घरों में घुसेंगे और वहां की औरतों की इज्जत आबरू से मजा करेंगे। धन 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 धन। बहुत लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन 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 बुरे काम का बुरा नतीजा। सुन भाई फौजी चाचा, ओ फौजी चाचा, बुरे काम का बुरा नतीजा उल्टा हो जाएगा। चाइना 13 मुसलमानों के मुल्क लेकर अपनी जान की हिफाजत के लिए आएगा। वो कोई मेहरबानी करने नहीं आएगा, क्योंकि अगला टारगेट हिंदुस्तान के जरिए अमेरिका चाइना को ही मरवाने वाला है। तो वो 13 मुसलमानों को लेकर आकर हिंदुस्तान को घेर लेगा और मारेगा, और अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल बोल देगा। किसको? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल को बोल देगा नड्डे को,
अगर जरा सा भी हस्तक्षेप किया तो इतनी न्यूक्लियर मिसाइल गिरेगी, इतनी न्यूक्लियर मिसाइल गिरेगी, हम एक सेकंड का भी ताखिर नहीं करेंगे, लेट नहीं रखेंगे, लेट नहीं होंगे, एक सेकंड नहीं। जरा सा तुमने एक कदम उठाया, एक आवाज उठाई कि दफन कर देंगे सबको। खबरदार हमारे बीच में बोलना नहीं, हम हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेंगे। बस उस साला अपनी जान बचाने के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर रहा, वो हिंदुस्तान के लिए चाइना रूस से लड़ेगा। पगला गए हो क्या हिंदुस्तान के फौजियों? बस वो अमेरिका हाय हाय करेगा, यूनाइटेड नेशन में मीटिंग करवाएगा, रूस चाइना को बोलेगा यार ये जंग बंद करो, यार ये जंग बंद करो, यार ये जंग बंद करो ना, क्योंकि जंग बंद हो गई तो फिर यही अमेरिका हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके तुरंत बटन पे उंगली रखवा के चाइना को मरवा देगा। न्यूक्लियर मार जल्दी, नहीं तो तेरे को मार देगा। हाँ, इसीलिए दुश्मन को मार दो, नहीं तो तुमको मार देगा। बहुत कुछ है राज इसमें। हिंदुस्तान के फौजियों, अमेरिका के इस्तेमाल में मत आओ, और ये सब जो प्रोपेगेंडा है इसको समझो। 25 जुलाई 2008, 26 जुलाई 2008, 13 सितंबर 2008, 26/11/2008, पुलवामा, पठानकोट, उड़ी, सांबा और जो भी धुंधुम हुआ है, सबको समझो। ये सब क्यों कराया गया है? हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए। और तुम्हारे हिंदुस्तान के गद्दार नेता पैसा ले लेकर सारी गुलामी कर रहे हैं, और हिंदुओं को ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये जितने भी पंडित भौंक रहे हैं ना, इन सबको पैसा जा रहा है। तुम्हारे अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में लिखा हुआ है, राजा चोर होंगे और पंडित नहीं होंगे, वो खाली भगवा धारी में धारण किए रहेंगे बस, बाकी ये सब राक्षसी आचरण के होंगे। पिछले वीडियो में बहुत दिखाया हूं, ये वीडियो में अगर जगह होगी तो डाल दूंगा, नहीं तो पिछली वीडियो में देखना, सब है। तो तुम भी मेहनत करो, तुम्हारे अब्बा का नौकर नहीं हो कि सब ढूंढ के लाके तुमको दिखाऊं, अपना भेजा खराब करूं, तुम्हें सिखाऊं। नौकरी पर रखे हो, तनख्वाह देते हो हमको, काय के लिए? तुम्हारे अब्बा के नौकर हैं हम। अगले वीडियो में थोड़ी सी बात करता हूं, बात खत्म। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो,